एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स वर्ल्ड में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता चलेगा तो आप अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स नहीं कर पाएंगे। सो आज के वीडियो में हम कुछ 10-12 कंसेप्ट है वो समझने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो के साथ बने रहे। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम अपनी पहली कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है? बिजनेस और ओनर ये दो अलग चीजें हैं। यानी कि अगर कुछ भी होगा तो बिजनेस में हम सिर्फ बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ना कि पर्सनल ओनर के। नंबर 2 पे आती है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट में क्या होता है? हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कि टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड होते हैं, मतलब काउंट होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ ले रहे हैं तो हम क्रेडिट या फिर मनी पे, मतलब जो मनी इन्वॉल्व होता है उसमें, उसी में हम ट्रांजैक्शन करेंगे। जैसे कि हमने कैश दिया और कुछ परचेस कर लिया। अगर हम बार्टर सिस्टम से करते तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। बार्टर सिस्टम मतलब वहाँ पे हम गुड्स के बदले गुड्स देते हैं, तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। इसमें सिर्फ मनी ही चाहिए। नंबर 3 पे आती है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? हम वही जो हमने परचेस किया है या फिर कुछ भी हमारा एसेट हो, वो हम उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पे। जैसे कि हमने टेबल परचेस किया या फिर कंप्यूटर एक्सेसरीज कुछ भी परचेस किया है, तो वो हमने परचेस किया था 10,000 का और अभी उसकी करंट प्राइस से 15,000। सो हम 10,000 ही हर साल उसको रिकॉर्ड करेंगे। और जैसे जैसे वो पुरानी होती जाएगी तो हम उनके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और माइनस करते जाएंगे। नंबर 4 पे आती है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी या फिर मेथड यूज कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो हमें कंटिन्यूस रखना चाहिए। हम उनको चेंज नहीं कर सकते विदाउट डिमांड। उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक हमें वही पॉलिसी या फिर मेथड यूज करना चाहिए। ये मैंडेटरी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कुछ एक मेथड यूज कर रहे हैं, तो हम वही मेथड यूज करेंगे हर साल टिल टू द एंड। नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म, 5th। इसमें क्या होता है? हम प्रॉफिट, जो आने वाला प्रॉफिट है, हम वो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अगर हाँ हमें कुछ लॉसेस दिख रहे हैं, फ्यूचर हमें कुछ लॉस होने वाला है, तो हम जरूर रिकॉर्ड करेंगे, ना कि प्रॉफिट। और इसमें और एक अगर हम कुछ अपना वैल्यू है परचेज का वगैरह, स्टॉक का वगैरह, तो हम जो लोअर रहेगा वो वही हम रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टॉक है 25,000 का और उसकी मार्केट वैल्यू है 35,000, तो हम 25,000 ही उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि विच एवर इज लोअर वही हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है। 6th है गोइंग कंसर्न। इसमें क्या होता है कि हम जो भी हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म होगा, हम ये अजम्पशन रख के चलते हैं। और इसमें हम अपने एसेट जो होते हैं, एसेट या लायबिलिटी, एसेट को हम फिक्स एसेट और करंट एसेट ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, और लायबिलिटी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वगैरह डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, हमारा जो अजम्पशन होता है वो कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म है, तो हम जो भी हमारे एसेट है तो हम उसको डिप्रिसिएशन, हम ऐसा नहीं कि हम पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन हम एक ही साल में भरते। जितना हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म है, हम उसके हिसाब से हम हमारा डिप्रिसिएशन हर साल पे करेंगे। नेक्स्ट है 7th अक्रूड कंसेप्ट। इसमें क्या होता है? अक्रूड कंसेप्ट क्या कहती है कि जब आप सेल कर रहे हो, मतलब जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तभी आप उसको रिकॉर्ड कीजिएगा, ना कि उसका कैश सेटलमेंट के उसका वेट कीजिएगा। फॉर एग्जांपल हमने कुछ सेल किया है 2020 में और उसका पैसा है 2021 में, तो हम उसको 2020 के ही इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमने उस साल हमने क्रेडिट बेस पे सेल किया था और उसी साल वो रिकॉर्ड होगा। नंबर 8 पे आती है डुअल एस्पेक्ट। इसमें क्या होता है? डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और अगर हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यूज करते, तो अगर हमने कुछ किया है तो उसका
दोनों इफेक्ट आएगा, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। हम ज्यादातर हम परचेस और सेल का एग्जांपल लेते चल रहे, तो हमने परचेस किया है कैश पे, तो हम हमारे पास चीजें आ रही, गुड्स आ रहे और कैश आ रहे, तो हम उसको दोनों इफेक्ट देंगे, एक गुड्स का और एक कैश का। नेक्स्ट है नंबर 9 पे आता है मटेरियलिटी कंसेप्ट। इसका क्या कहना है कि दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो जो कि इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए। इसमें एक अजम्पशन होता है कि मतलब अजम्पशन मतलब इसके अंदर ये देखा जाता है कि इसकी साइज क्या है, अमाउंट कितना है, बिजनेस का साइज कितना है, बड़ा है कि छोटा है, अमाउंट छोटी की बड़ी है, कुछ चीजें उसमें अजम्पशन रहती है। ओके, फॉर फिर इसके ऊपर हम मटेरियलिटी कंसेप्ट यूज करते हो, क्योंकि उस वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकाउंट्स में, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे, हमारी कंपनी बहुत बड़ी है और हमारे पास बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन हम सभी ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जो एकदम छोटे छोटे होते हैं वो एकदम पूरे के पूरे नहीं करेंगे ना, लेकिन उनको एक ग्रुप बना के हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि स्टेशनरी में हम सब छोटी छोटी चीजें आ जाती है, वैसा ग्रुप बनाते हैं। तो वैसे हम मटेरियलिटी का कहना है कि वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो जो कि इम्पोर्टेंट है, उसमें अमाउंट साइज वगैरह ये सब मायने रखता है। और नंबर 10 पे लास्ट कंसेप्ट आती है जिसका नाम है मैचिंग कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, जो कि हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कुछ भी, वो उस जिस ईयर में हम कर रहे हैं उसके अमाउंट मैच होनी चाहिए। यानी कि हमने जितने का सेल किया, मतलब उतने जितना परचेस किया उतने का हमने सेल किया, मतलब हमारा रॉ मटेरियल कितना था वगैरह, ये सब मैच होना चाहिए। हमारे एक्सपेंसेस और इनकम सब मैच होना चाहिए जो हमने इस ईयर में, करंट ईयर में किए हैं। फिर इसी के साथ आज का ये सेशन एंड करता हूँ, आज का ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपके सजेशन कुछ और होंगे तो, आपको कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहे, प्लीज बताइएगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।